वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स? यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, यानी राम गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ ही राम सिंगुलर नाउन है। तो राम के साथ अब हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब अब हम यहाँ देखेंगे। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना। जाना की इंग्लिश गो। गो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो गो के अंत में हमने ईएस जोड़ दिया, तो ये हो गया गोज, जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट और गोज यहाँ पे क्या है? सिंगुलर वर्ब है। अब हम समझते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो सिंगुलर वर्ब के अंतर्गत सबसे पहले आता है एम, फिर आएगा इज, फिर आएगा वाज, फिर आएगा हैज, फिर आएगा डज, फिर राइट्स, फिर रीड्स, फिर गोज इत्यादि। ये सभी क्या हैं? सिंगुलर वर्ब्स हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित रूल नंबर 2 की। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आए, आई क्या है? आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है। तो आई इसके साथ ही कैसा सब्जेक्ट है? आई जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है। आई एक वचन करता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर भी हम इसके साथ या तो सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी या तो एक वचन क्रिया का या फिर बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी आई एम ए डॉक्टर। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। तो आई हम जानते हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। आई क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आई के साथ यहाँ पे किस वर्ब का प्रयोग किया गया है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। आई के साथ यहाँ पे किस वर्ब का प्रयोग किया गया है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एम क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। मैं एक छात्र था। तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। आई कैसा सब्जेक्ट है? आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी आई के साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। वाज का प्रयोग यहाँ पे था के लिए किया गया है, जबकि पहले एग्जाम्पल में हूँ के लिए एम का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। मेरे पास एक कार है, यानी आई हैव ए कार। तो यहाँ पे आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या है? हैव है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? मैं एक पत्र लिखता हूँ, यानी आई राइट ए लेटर। यहाँ भी आई आया है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब क्या है? लिखना है। लिखना की इंग्लिश राइट होती है, जो कि प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे आई के साथ राइट का प्रयोग किया गया है, जो कि प्लूरल वर्ब है। इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे प्लूरल वर्ब होते कौन कौन से हैं इसकी। तो फ्रेंड्स, प्लूरल वर्ब के अंतर्गत आता है आर, वेयर, हैव, डू, राइट, रीड, गो इत्यादि। ये सभी क्या हैं? प्लूरल वर्ब हैं। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।